आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्ट्रोक केमिस्ट्री और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है यौगिकों का निरपेक्ष नामकरण। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सापेक्ष नाम पढ़ा था। अब नेक्स्ट लगा लो निरपेक्ष नामकरण। निरपेक्ष नामकरण तो देखो इसमें आप लिखो निरपेक्ष नामकरण में आप लिखो इसमें हेडिंग लगा लो निरपेक्ष नामकरण और इसमें लिखो किसी भी यौगिक का वास्तविक विन्यास किसी भी यौगिक का वास्तविक विन्यास उसका निरपेक्ष विन्यास कहलाता है। उसका निरपेक्ष विन्यास कहलाता है। इस नामकरण के लिए आरएस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस नामकरण के लिए आरएस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसी में फिर अगला पॉइंट लगा लो आरएस पद्धति। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लगा लेना आरएस पद्धति। इसमें लिखो यौगिकों का आरएस नामकरण करने के लिए यौगिकों का आरएस पद्धति का नामकरण करने के लिए यौगिकों का आरएस नामकरण करने के लिए CIP नियमों की पालना करते CIP नियमों की पालना करते हैं। अब देखते हैं CIP नियम क्या कहते हैं, क्या होता है। इसको देखते हैं तो ध्यान से देखना। देखो CIP क्या है? वैज्ञानिक के नाम है। फर्स्ट बात तो सी का मतलब यहां पर क्या है? खान, वैज्ञानिक। और आई का मतलब क्या है? इनगॉड, वैज्ञानिक। और पी का मतलब क्या है? परिलोक, वैज्ञानिक। ये तीन वैज्ञानिक बताते हैं निरपेक्ष नामकरण। तो क्या बताते हैं? ध्यान से देखना। क्या बताते हैं? हमारे पास क्या होता है? कोई किरेल कार्बन परमाणु है। और इस किरेल कार्बन परमाणु में कितने समूह जुड़े होते हैं? 4 समूह जुड़े हुए होते हैं। कितने समूह जुड़े हुए होते हैं? 4 समूह जुड़े हुए होते हैं। इन चारों समूह का निर्धारण किससे करते हैं? वरीयता से करते हैं। किससे करते हैं? वरीयता से। इन चारों समूह का जो निर्धारण है हम किससे करते हैं? वरीयता से करते हैं। ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? ध्यान से देखना। हमारे पास क्या है? कोई किरेल कार्बन परमाणु है और इस किरेल कार्बन परमाणु के पास कितने समूह जुड़े होते हैं? सब 4 समूह जुड़े हुए होते हैं। और इन चारों समूह का जो निर्धारण है वो किससे करते हैं? वरीयता से करते हैं। तो इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना नीचे, इस प्रकार से नीचे नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना CIP नियम। और इसमें आप फर्स्ट लगा लेना पॉइंट डाल के प्रथम नियम या फर्स्ट रूल। इसमें आप प्रथम नियम में देखो किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए सभी समूह किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए सभी समूह की वरीयता का निर्धारण किया जाता है। सभी समूह
की वरीयता का सभी समूह की वरीयता का निर्धारण किया जाता है। ये आपका प्रथम नंबर। अब इसमें आप क्या लगा लो, पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा लो। पॉइंट नंबर देखो फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कहता है, देख ये आपको देखो, इसमें आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट लगा लो। प्रथम नियम चल रहा है, CIP नियम चल रहा है, और CIP नियम में प्रथम नियम चल रहा है, और इसमें आप फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना। देखो हमारे पास क्या है, कोई क्लियर कार्बन परमाणु, और इस क्लियर कार्बन परमाणु में 4 समूह जुड़े हुए होते हैं। कितने समूह जुड़े हुए होते हैं, तो 4 समूह जुड़े हुए होते हैं। और 4 समूह में से हम क्या देखते हैं, परमाणु क्रमांक देखते हैं। परमाणु क्रमांक क्यों देखते हैं सर परमाणु क्रमांक, क्योंकि जो वरीयता है, वरीयता किस पर निर्भर करती है सर, वरीयता परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। वरीयता किस पर निर्भर करती है सर, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। देखो जिस समूह का परमाणु क्रमांक अधिक होगा, ध्यान से देखना, जिस समूह का परमाणु क्रमांक क्या है, अधिक है, तो वरीयता भी क्या होगी, अधिक होगी। वरीयता भी क्या होगी, अधिक होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। जिस समूह का परमाणु क्रमांक अधिक है उसकी क्या होगी, वरीयता अधिक होगी। वरीयता अधिक होगी, उसको क्या दे देंगे, पॉइंट नंबर 1 दे देंगे उस समूह को। तो इसमें आप फर्स्ट प्रथम नियम में आप लिखो, CPI का प्रथम नियम में आप लिखो, इसमें प्रथम लिखो पॉइंट, जिस परमाणु का या जिस समूह का, ऐसे लिखो, जिस समूह का परमाणु क्रमांक अधिक होगा, जिस समूह का परमाणु क्रमांक अधिक होगा उसकी वरीयता सबसे अधिक होती है। उसकी वरीयता सबसे अधिक होती है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से कोई क्लियर कार्बन परमाणु है, और इस क्लियर कार्बन परमाणु से इस प्रकार से क्या जुड़े हुए हैं, 4 समूह जुड़े हुए इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर बताने हैं सबसे ज्यादा समूह की वरीयता किसकी है। देखो सबसे पहले क्या, देखो परमाणु क्रमांक देखो, तो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक क्या है, इसका है, आयोडीन का, आई का क्या है, सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक, तो इसकी वरीयता क्या होगी, फर्स्ट होगी, सबसे अधिक होगी। इसके बाद ब्रोमीन की क्या है, परमाणु क्रमांक अधिक है, क्लोरीन और फ्लोरीन की बजाय। ब्रोमीन का क्या है, परमाणु क्रमांक अधिक है, तो इसकी वरीयता क्या हो जाएगी, 2 नंबर पर आ जाएगी। फिर किसकी वरीयता अधिक है, क्लोरीन की, इसकी 3 नंबर, और इसकी क्या लगा देना, 4। इस प्रकार से आपको क्या देना है, वरीयता का नंबर देना। तो ये बना लो, ये बनाने के बाद देखो अब हमारे पास क्या आ जाए, कोई क्लियर कार्बन परमाणु। देखो हमारे पास कोई इस प्रकार से समूह आ जाए, देखो हमारे पास क्या है, कोई क्लियर कार्बन परमाणु, और इस क्लियर कार्बन परमाणु को आप सभी जानते हो 4 समूह जुड़े हुए थे। एक तो जुड़ा होता है CH3, देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो 3 क्या जुड़े हुए, हाइड्रोजन के समस्थानिक जुड़े हुए, हाइड्रोजन के समस्थानिक जुड़े हुए, क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक जुड़े हुए हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 समस्थानिक है। देखो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है सर, 3 समस्थानिक है। अब देखो ये तो किसको व्यक्त कर रहा है, परमाणु क्रमांक को व्यक्त कर रहा है, परमाणु क्रमांक को, और ये किसको व्यक्त कर रहा है, यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है परमाणु भार को, लेकिन यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर जो समस्थानिक है इनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान होने पर हम किसको देखते हैं, परमाणु भार को देखते हैं। वरीयता का निर्धारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वरीयता का निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर हमको क्या मिल गया, समस्थानिक मिल गए हाइड्रोजन के।
हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के समस्थानिक में जो परमाणु क्रमांक क्या मिल गए, मिल गए। अब हम क्या करें, वरीयता का निर्धारण कैसे करें? लेकिन हमें वरीयता का निर्धारण फर्स्ट किसको चुनना पड़ेगा, परमाणु भार को चुनना पड़ेगा। अब हमें किससे देखना पड़ेगा, परमाणु भार को देखना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन का फर्स्ट समस्थानिक है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है, और इसको सेकंड को ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटेरियम बोला जाता है। देखो इसको ड्यूटेरियम डी से और ट्राइटेरियम टी से। अब देखो यहां पर क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यहां पर ड्यूटेरियम टी और यहां पर टी। अब इसका क्या करना है, आपको वरीयता का निर्धारण करना। तो पॉइंट नंबर सेकंड लगाओ नीचे, पॉइंट नंबर आप सेकंड लगाओ, पॉइंट नंबर आप सेकंड लगाओ और इसमें आप लिखो, इसमें लिखो किरेल कार्बन परमाणु से समस्थानिक जुड़े हुए हो। किरेल कार्बन परमाणु से, किरेल कार्बन परमाणु से समस्थानिक जुड़े हुए हो, समस्थानिक जुड़े हुए हो, अर्थात, अर्थात लगाओ जब परमाणु क्रमांक समान हो, अर्थात परमाणु क्रमांक समान हो जाए, ऐसे लिखो, अर्थात जब परमाणु क्रमांक समान हो जाए। देखो हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यहां पर परमाणु क्रमांक क्या है, समान। तो परमाणु क्रमांक समान हो जाए तो परमाणु भार को देखा जाता है, तो परमाणु भार को देखा जाता है। जिसका परमाणु भार अधिक होता है, जिसका परमाणु भार अधिक होता है उसकी वरीयता अधिक होती है, उसकी वरीयता अधिक होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो ये किसके, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए क्या है, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। तो सबसे ज्यादा वरीयता किसकी होगी, यहां पर कार्बन की होगी, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु है क्रमांक वो अधिक है, तो इसका क्या दे दो, पॉइंट नंबर ये दे दो। लेकिन यहाँ पर तीनों क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक है, तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा, परमाणु भार देखा जाएगा। तो परमाणु भार इसका अधिक है, फिर 2 नंबर पर इसका, और फिर लास्ट में इसका परमाणु भार 4 नंबर, ये दो। इस प्रकार से आपको क्या देने हैं, वरीयता का निर्धारण करना। इस प्रकार से ये उतारो एग्जाम्पल। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लगा लेना, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 लगाओ। पॉइंट नंबर 3 इसमें ये उतारने के बाद पॉइंट नंबर 3 लगाओ। इसमें आप लिखना प्रारंभ करो, जब किसी किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रथम परमाणु, जब किसी किरेल कार्बन परमाणु से, जब किसी किरेल कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रथम परमाणु समान हो जाए, प्रथम परमाणु समान हो जाए तो वरीयता का निर्धारण करने के लिए अगले वाले परमाणु को देखा जाता है। तो वरीयता का समान हो जाए तो वरीयता का निर्धारण करने के लिए अगले परमाणु को देखा जाता है। अगले परमाणु को देखा जाता है जब तक वरीयता का निर्धारण ना हो जाए, जब तक वरीयता का निर्धारण ना हो जाए। कब तक देखा जाता है, जब तक हमें वरीयता का निर्धारण नहीं हो। अगर वरीयता का निर्धारण हो जाता है तब इसके बाद हमें नहीं देखना है। देखो जब तक वरीयता का निर्धारण हो जाए, ऐसे लिखो, जब तक वरीयता का निर्धारण हो जाए। तो अब देखो इसमें किस प्रकार से आपको लिखना है, तो ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखिए। ये क्या है, कोई किरेल कार्बन परमाणु, इससे समूह है वो इस प्रकार से जुड़े, ध्यान से देखना, समूह है वो इस प्रकार से जुड़े हुआ है, जैसे CH2
CH2। सभी परमाणु क्या है, समान है। यहाँ सभी परमाणु क्या है, समान है। अब देखो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां पर CH2 जुड़ा हुआ है, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2। आगे ध्यान से देखना, यहां पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, लेकिन यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2। अब देखो, लेकिन यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH2, और इसके बाद जुड़ा हुआ है आयोडीन। देखो इसका आपको क्या करना है, वरीयता का निर्धारण करना है। क्या करना है, वरीयता का निर्धारण करना है। तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, हीलियम कार्बन परमाणु, तो चारों समूह क्या है, समान है, तो करो कैंसिल। प्रथम परमाणु क्या है, समान है। अब द्वितीय परमाणु पर जाते हैं, द्वितीय परमाणु पर जाते हैं, तो देखो ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, लेकिन यहां पर ये समान नहीं। तो देखो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, फ्लोरीन से क्या होता है, अधिक, फ्लोरीन से कम होता है। फ्लोरीन से कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का जो कार्बन परमाणु को क्या अधिक है, इसको क्या दे दो, फर्स्ट नंबर दे दो। वरीयता का क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा। अब सेकंड देखो, सेकंड, अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहां पर क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है, यहां पर CH2 आ रहा है। इन दोनों के आधार पर हम वरीयता का नहीं बना, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन के जो परमाणु क्रमांक ये क्या होता है, कार्बन से क्या होता है, अधिक होता है। कार्बन से अधिक होता है, इसको क्या दे दो, 2 नंबर दे दो, 2 नंबर। आगे देखो, फिर देखते हैं यहां तक। फिर इसमें क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। तो कार्बन से ब्रोमीन के जो परमाणु क्रमांक है वो क्या अधिक है, इसको क्या दे दो, 4 नंबर दे दो, क्या दे दो, 4 नंबर दे दो, और इसको मैं क्या दे दो, 5 नंबर दे दो, 4 नंबर दे दो, सॉरी 5 नहीं 4। इस प्रकार से क्या किया जाता है, वरीयता का निर्धारण किया जाता है। ये होता है एग्जाम्पल। इस प्रकार से क्या किया जाता है, वरीयता का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद पॉइंट लगाओ नेक्स्ट, 4 नंबर, 4 नंबर आप पॉइंट लगाओ। इसके बाद 4 नंबर आप पॉइंट लगाओ, और इसमें आप लिखो 4 नंबर, 4 नंबर पॉइंट। प्रथम नियम ही चल रहा है अभी, सीआईपी नियमों का क्या चल रहा है, प्रथम नियम चल रहा है, और इसमें पॉइंट नंबर 4 चल रहा है। इसमें लिखो, जब किसी क्रियर कार्बन परमाणु पर, जब किसी क्रियर कार्बन परमाणु पर द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, तो द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो तो, हो तो, हो तो वरीयता का निर्धारण करने के लिए, वरीयता का निर्धारण करने के लिए इन्हें निम्न प्रकार से लिखा जाता है। वरीयता का निर्धारण करने के लिए इन्हें निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो देखो यहां से आप ध्यान से देखना, देखो ये कोई क्लियर कार्बन परमाणु है, इसको आप उतारो, इसको उतारो। तो देखो इसका मतलब इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, इसको मैं क्या लिखूं, इस प्रकार से लिखूं।
इस प्रकार से लिख दूं मैं इसको मैं क्या लिखूं, इस प्रकार से लिखूं। अब देखो, अब आओ नेक्स्ट ध्यान से देखना। अब आगे नेक्स्ट ध्यान से देखना। अब आगे आप क्या देखना, नेक्स्ट ध्यान से देखना। देखो यहां पर इसका मतलब क्या है, थोड़ा देखो यहां पर इसको आगे आपको और इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर मैं समझाती हूं इसको। तो देखो इसका मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड O, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दो बार दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो ऑक्सीजन है ये क्या जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो किस प्रकार से, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक कार्बन तो ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन क्या है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक कार्बन तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये। लेकिन यहां पर इसका मतलब क्या है, त्रिबंध का, इसको देखो इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है वो तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये जो नाइट्रोजन है वो तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तीन बार होना चाहिए। एक बार यहां पर देखो कितनी बार है, एक दो तीन बार होना चाहिए, इसका मतलब। तो देखो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो यहां पर एक कार्बन लगा दूं, फिर ध्यान से देखना उधर दोनों तरफ क्या लगा दूं, नाइट्रोजन लगा दूं। ये नाइट्रोजन एक से जुड़ गया, ये दो और ये तीन, ये एक से जुड़ गया दो और ये तीन। अब देखो दो नाइट्रोजन हो गए, तीसरा तीन बने तो तीन नाइट्रोजन हो गए, दो बने तो दो नाइट्रोजन हो गए, ये तीसरा। कितने हो गए, एक कार्बन परमाणु जुड़ गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ये आपको इस प्रकार से आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम कहां लगा दें, यहां पर लगा दें। ये कॉन्सेप्ट है वो कहां पर मैं लगा रहा हूं, यहां पर लगा रहा हूं। तो देखो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, इसको तो देखो इसके आगे बनानी है, मैं यहां पर बना रहा हूं। देखो यहां पर तो क्या है, क्लियर कार्बन परमाणु, ये OH, ये इस OH को इस प्रकार से लिख लो, ये H, ये COS। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, जो ये ऑक्सीजन है ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो देखो इस प्रकार से जुड़ गया ये ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर दो है तो दो बार जुड़ेगा, एक इस प्रकार से। बोलो दिक्कत यहां तक आपको किसी प्रकार। अब देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो इससे जुड़ा हुआ है। देखो ये नाइट्रोजन है, एक से दो जुड़ गया, दो जोड़ने इस प्रकार से, एक से जुड़ गया है इससे दो और जोड़ने इस प्रकार से। अब देखो एक नाइट्रोजन और लेने, इससे एक तो जुड़ा हुआ है, दो और जोड़ने इस प्रकार से। अब इसका क्या करना, वरीयता का निर्धारण करना है। तो देखो यहां पर जो क्लियर कार्बन परमाणु वो ये है, ये क्लियर कार्बन परमाणु। अब देखो, अब देखते हैं यहां पर, अब देखो सबसे पहले यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, इस क्लियर कार्बन परमाणु के चारों तरफ देखो, आप चारों समूह को देखो, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन और यहां पर कार्बन। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका अधिक है, सर ऑक्सीजन का अधिक है। तो ऑक्सीजन को क्या लगा लेना, फर्स्ट नंबर लगा लेना। इसकी वरीयता क्या है, सबसे अधिक है। फिर देखो, फिर यहां पर देखो, यहां पर देखो दो बार क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। एक तो ये कार्बन आ रहा है और ये कार्बन आ रहा है, दोनों के क्या परमाणु क्रमांक क्या समान है, लेकिन हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, इसकी तुलना में कम है, तो इसको एक बार जोड़ो। फिर यहां पर देखो, यहां पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। अगले वाले परमाणु पर चलते हैं, यहां पर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन क्या परमाणु क्रमांक अधिक होता है या नाइट्रोजन का अधिक होता है, यह बताओ। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है अधिक होता है या नाइट्रोजन का अधिक होता है, सर ऑक्सीजन का अधिक होता है। तो इसको क्या दे दो, 2 नंबर दे दो, और इसका क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा।
और बच्चा एक ये फोन नंबर। इस प्रकार से आपको क्या देना है, वरीयता का निर्धारण करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, वरीयता का आपको क्या करना है, निर्धारण करना है।